यूनिवर्सिटी के अंदर आते ही आपको राइट साइड पे नज़र आता है जिम, जो गर्ल्स के लिए है। और इस जिम के पीछे ही एक और बिल्डिंग आपको नज़र आएगी जो कि फ़िज़िकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट है। यहाँ पे आपको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ और उन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है और जिम भी बिल्कुल इसी के सामने ही है। अब हम इसके आगे जाएंगे और आपको गेट दिखाएंगे, ये रहा। और इसके अलावा हम आगे चलते हैं और आपको दूसरे डिपार्टमेंट दिखाते हैं। यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है कि यहाँ पे इन्होंने रोड मैप बनाया हुआ है, लेआउट है मेहरान यूनिवर्सिटी का। अब इसको मेहरान यूनिवर्सिटी कहते हैं और हमने इनको सिंध यूनिवर्सिटी कहा है, तो ये दोनों ही इसी के नाम है। सिंध यूनिवर्सिटी इज़ ऑल्सो नोन एज़ मेहरान यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत बड़ी है। और अब हम जा रहे हैं पहाड़ी की तरफ और ये जो डिपार्टमेंट है वो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है। यहाँ पे एडमिशन्स और डिग्री वगैरह की चीज़ें होती हैं। यहाँ पे हमें सुना था कि यहाँ से हैदराबाद का पूरा व्यू नज़र आता है, सिंधु दरिया तक नज़र आता है। तो हम ऊपर चढ़ के आ गए हैं और वो व्यू देखने आ गए हैं कि वो चीज़ें हैं या नहीं। और हरियाली आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा है। और यहाँ पे एक मस्जिद भी बनी हुई है और ये रहा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक। तो अंदर चलते हैं। यहाँ पे वैसे तो बहुत ज़्यादा रश होता है, हर बच्चा एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जा रहा होता है, लेकिन अभी चल रही है विंटर वेकेशन, इसलिए यूनिवर्सिटी में खामोशी है। अब हम आ गए हैं साइंस की डिपार्टमेंट की तरफ, जहाँ पे बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स और इन चीज़ों के डिपार्टमेंट थे और कैंटीन्स वगैरह भी थी। और ये है कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट और इसके बिल्कुल ही आगे है सिंधियोलॉजी, जो हम लोगों ने सिर्फ वीडियोस में देखा था, टिकटॉक पे देखा था, लेकिन आज हम लोगों ने ये लाइव देख ही लिया। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे वीडियोस बनाते हैं और टिकटॉक पे डालते हैं, तो आज इसको हमने सामने देख लिया। और इसके बिल्कुल पीछे जो है वो लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी के भी अंदर जाएंगे हम। तो गाइज़ ये है अल्लामा आई काजी का सेंट्रल लाइब्रेरी, जो कि पूरी यूनिवर्सिटी में एक ही है और एक इतनी बड़ी है कि वो सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हम अंदर जाएंगे और अगेन यहाँ पे जो लॉकर्स वगैरह थे, बुक्स वगैरह थी, वो बंद थी क्योंकि वेकेशन चल रहे थे। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स नहीं आते यहाँ पे, जो यूनिवर्सिटी के बच्चे होते हैं वो दूर दूर से आते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं कुछ, तो पूरी यूनिवर्सिटी खाली था, तो इसीलिए लाइब्रेरी भी बंद थी। लेकिन आप लाइब्रेरी देख सकते हैं कि अंदर से कितनी बड़ी है। यहाँ पे हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग चीज़ें थी और अलग अलग फ्लोर्स बने हुए थे और ये बहुत बड़ी थी। अब हम यहाँ से निकलेंगे और आगे की तरफ जाएंगे और हमें आगे की तरफ भी बहुत सारी चीज़ें नज़र आई। आपको हरियाली नज़र आ रही होगी, बहुत ज़्यादा है, विच इज़ गुड फॉर द स्टूडेंट्स। आपको फ्रेश एयर मिलती है, एक फ़्रेश इन्वायरमेंट मिलता है। और यहाँ पे ये है, आई डोंट नो ये क्या था, बट ये बिल्डिंग तो बहुत अमेजिंग लग रही थी। इंफ्रास्ट्रक्चर भाई यूनिवर्सिटी का तो बहुत ही अमेजिंग था, स्टार्ट से लेकर एंड तक। और यहाँ पे ये हम आ गए हैं म्यूज़ियम में, जो हम एक बार पहले भी आए थे लेकिन बहुत टाइम हो गया है ऑफ कोर्स। तो ये सिंधियोलॉजी का म्यूज़ियम है। हम अंदर जाएंगे और आपको पूरा व्यू दिखाएंगे।
गेट के बिल्कुल बराबर में ही वॉल आर्ट हुआ हुआ है जहाँ पे मोहनजोदाड़ो की चीज़ें हैं और इस तरफ है सक्खर बैराज और बहुत सारी जो सिंध की चीज़ें थी वो यहाँ पे बनाई गई थी जो बहुत ही रियलिस्टिक लग रही थी, अमेजिंग सी लग रही थी। ये बिल्कुल बाहर का एरिया था। अब हम अंदर जाएंगे और अंदर जाते ही हमें ये चीज़ें, ये मनाज़र नज़र आता है जहाँ पे बहुत सारे मिट्टी के बर्तन थे और ये जो है वो अल्लाह फ़कीर का स्टैचू बना हुआ है। नीचे लिखा हुआ भी है उनके बारे में और इस तरफ जो है वो ऊपर सीढ़ियाँ जो आ रही हैं, आगे जाके ये मैप है सिंध का और ये पूरी गैलरी भी इन्हीं की थी। अब आप आगे जाएंगे और ये जो चीज़ें हैं आपको नज़र आ रही हैं वो वॉर वगैरह में इस्तेमाल हुई होंगी कभी। ये गन्स देख सकते हैं आप, अलग अलग टाइप्स के, छोटी बड़ी अलग अलग जो चाकू वगैरह थे वो भी रखे हुए थे यहाँ पे, जो उस टाइम पे यूज़ हुआ करती थी। इसके आगे इस तरफ जो है वो मीरन जी दरबार, मीर जो दौर था उनके दरबार थे ये, और यहाँ पे ये एप्लीक का काम हुआ था। और इस तरफ जो है वो ये सिंधी में मलाखड़ो कहते हैं, जो रेसलिंग होती है उस ज़माने में होती थी वो। और इस तरफ जो है वो अलग अलग प्रिंट्स थे अजरक के, और यहाँ पे अजरक कैसे बनती है वो पूरा का पूरा प्रोसेस 1 से लेकर आई थिंक 16 तक का कुछ था कि किस तरीके से कलर्स बनते हैं, स्टैम्प्स लगते हैं, फिर वो सुखाए जाते हैं, वो कलर चेंज होते हैं, ब्लू, फिर स्किन कलर, फिर रेड कलर, फिर उसके ऊपर फिर से स्किन कलर। तो ये अजरक का प्रोसेस पूरा का पूरा 16 स्टेप्स में डिटेल के साथ बताया गया था। फिर आगे आके और ज़्यादा ट्रेडिशनल वर्क है जो उस ज़माने में लोग करा करते थे, हाथों से चीज़ें बनाया करते थे और अपने घरों पे यूज़ करते थे। और यहाँ पे ये मोहनजोदड़ो की उस टाइम पे जो गाड़ी थी, फर्स्ट एवर गाड़ी जो सिंधियों ने बनाई थी, वो है यहाँ पे ये। और पीछे की तरफ बहुत सारे घरों को बताया गया था कि किस घर में कैसे रहा जाता है। यहाँ पे एक मर्द है और एक औरत है, और यहाँ पे ये देखिए 2 औरतें खाना बना रही हैं, एक ने बर्तन वहाँ पे खाना बना रही है और दूसरी जो वो कुछ सामान जो है वो मसाले पीस रही है। और आगे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे ये लस्सी बना रही हैं, और इसके और आगे चलेंगे तो ये मोची जो जूते सीते हैं वो हैं ये, जिनको मोची कहते हैं। और यहाँ पे मुर्गा भी नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये गांव में एक्चुअली होता है, हर घर में मुर्गे होते हैं, फिर मुर्गों के जो बच्चे होते हैं वो भी होते हैं। तो बहुत रियलिस्टिक चीज़ें दिखाई गई हैं यहाँ पे, ये मैं जूम करके दिखा रही हूँ। और इस तरफ आगे की तरफ आएंगे तो एक और घर इन्होंने दिखाया हुआ है। यहाँ पे औरत जो है वो झाड़ू लगा रही है, और इस तरफ जो है वो ये मछेरा है, इन्होंने अपना जाल पकड़ा हुआ है और ये कहीं जाने के लिए तैयार हैं। इसके आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे इन्होंने सिंधी कल्चर की शादी को शो करा है, जहाँ पे ढोल बजा रही है एक औरत और यहाँ पे रस्म हो रही है चावल वाली, पीछे बच्चा खड़ा हुआ है और इस तरह पे एक लड़की ने गिलास में कुछ दूध या पानी पकड़ा हुआ है। इसके बाद हम जाएंगे ऊपर की तरफ जो लास्ट फ्लोर था, और यहाँ पे पिक्चर्स ही लगी हुई थी ज़्यादातर, जो लोगों ने सिंगिंग वगैरह को जो टाइम दिया और प्राइड दिया वो सब थी ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स और स्टैचूज़ भी बने हुए थे, ये हैं वो सब। नीचे की तरफ हम वापस आएंगे और यहाँ पे मोहनजोदड़ो का एक पूरा सेक्शन बना हुआ था जो बहुत अमेजिंग था, जो मोहनजोदड़ो के कल्चर को शो कर रहा था। तो ये था सिंध म्यूज़ियम का टूर आपके लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।